मेरी बहू को बोलने का सहूर नहीं है, खाने का सहूर नहीं है, रहने का सहूर नहीं है, कुछ भी उसको नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भाई साहब, उसको भले ही कुछ नहीं आता होगा, लेकिन उसको यूट्यूब से पैसा कमाने तो आता है, अच्छा नाचने तो आता है, अच्छा नाच के पैसा कमा लेती है। मेरी वही बहू तो है जिसकी वजह से हम लोग के घर में दाल रोटी चल रहा है। मेरी वही बहुड़िया तो है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं कि मैं मनीषा की सास हूँ। मेरी वही बहुड़िया तो है जिसकी वजह से मेरे खानदान का चैनल चल रहा है। मेरी वही बहुड़िया तो है जिसकी वजह से लोग मुझे जान रहे हैं, मेरा 3 चैनल ग्रो कर रहा है ना माता जी। तो अप्सरा माता जी जो हैं, असुरा माता जी, जिनके अभी प्रवचन आए थे, भाई साहब कोई कुछ बोले, अब माता जी ना बोले हो ही नहीं सकता है। कितनों चाचा जी समझा के थक गए कि आपको नहीं बोलना है, लोग आपका पैर खींच रहा है, लोग आपको नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन भाई काहे के लिए ही मानेंगी, थूर थूर के लिपस्टिक लगा लेंगी और आके प्रवचन दे के चली जाएंगी। इनके प्रवचन से तो सारा यूट्यूब कपार पकड़ के बैठा हुआ है। भाई हर घर में औरत है, हर घर में, सबके घर में माई, चाची, दादी, नानी सब हैं, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान की देवी यूट्यूब पे अगर कोई है तो लिपस्टिक माता ही है। लेकिन इनका सारा जो ज्ञान है ना, अपने बेटवा पुतोहिया, अपने बेटिया के बाजे पता नहीं कहाँ अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लिपस्टिक माता की। लिपस्टिक माता का तड़कता भड़कता वीडियो आया। वो वीडियो किस पे था? तो वो वीडियो था उमा जी पटना वाली, जिसका सपोर्ट एक दिन लिपस्टिक माता जोर जोर से कर रही थी। जिसका सपोर्ट लिपस्टिक माता तब कर रही थी जब श्वेता शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई थी। जब श्वेता शर्मा से इनके खानदान का झगड़ा हुआ था, तो वही उमा जी पटना वाली इनकी दीदी बनी हुई थी कि उमा जी जो पटना वाली हैं दीदी बहुत अच्छा बोलती हैं, क्योंकि उस दिन वो उमा जी इनके बेटे, बहू और राज परिवार के सपोर्ट में वीडियो बना रही थी। लेकिन आज उसी उमा जी को गाली मिल रहा है, किसके तरफ से? तो श्रृंगार माता की तरफ से। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई साहब माता जी का वीडियो आए और उस पर कोई वीडियो ना बनाए, मन ही नहीं लगता है। क्योंकि माता जी ऐसा बोलती ही हैं, ऐसने बतिया बोल के जाती है ना कि हम लोग के अंदर भी खलबली मच जाता है कि भाई ये ज्ञान की देवी, ज्ञान का जो पिटारा आके हम लोग के ऊपर खोलती हैं, काश के अपने बेटवा बहुआ पे खोलती। ये जो स्कूल चलाती थी, ये जो प्रधानाध्यापिका बन के मतलब वो बोलती हैं, जिसको शुद्ध से हिंदी बोलने नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब पे 4 चैनल इनका क्या ग्रो कर गया है मत पूछिए, सारा ज्ञान का पेटी खोल देती हैं। तो दोस्तों चलिए, मुझे नहीं याद है कि मैंने आप लोगों का स्वागत किया या नहीं किया, लेकिन चलिए आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और आज मैं बात करने आई हूँ श्रृंगार माता की। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऐसा परिवार है ना जो जरूरत से सबको यूज करता है और काम निकलने के बाद पहचानता नहीं है। ये वही परिवार है जिसका बेटा आपको पता है कि जगत दीदी के इज्जत के साथ भी खेला, जगत दीदी के इमोशन के साथ भी खेला, और लास्ट में जगत दीदी के इज्जत का धजिया भी सोशल मीडिया पे उड़ाया। जब तक जगत दीदी से उसको फायदा लेना था, उनके घर में घुस के उनसे रिश्तेदारी निभाया, और जब झगड़ा हुआ तो जगत दीदी की बेटी को जो 200 रुपये का चॉकलेट गिफ्ट किया था, उसका भी रसीद जाके इनका जो सुपुत्र था वो थाने में जमा किया। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा गिरा हुआ परिवार और खानदान आपको शायद दुनिया में नहीं मिला होगा। क्योंकि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को जब गिफ्ट देता है तो उसका रसीद नहीं रखता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई साहब कैसा इनका बेटा है, और इनका बेटा कैसा है जिसकी माँ ही इतनी, क्या बोले, नहीं बोलने का मन हो रहा है, क्योंकि भाई सबकी माँ होती है। तो लेकिन हाँ, लोग बोलता है ना, जब प्रोडक्शन हाउस ही ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा।
तो शायद वही चीज़ है। तो माता जी से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं जब वीडियो देखी कि माता जी तड़कते भड़कते आई और किसको बोल के गई, वो 2 सपोर्टर जो श्वेता शर्मा वाले कंट्रोवर्सी में इनके साथ खड़े थे। इसीलिए कहा जाता है कि चाटुकारिता करके, चप्पल चाट के, मक्खन किसी को लगा के, बटरिंग करके आप ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं करेंगे। और राज परिवार भाई ये किसी का नहीं हुआ जो कन्यादान वाली बेटी के नाम से इतने सारे डॉलर छापी थी जगत माता। जब उसकी सगी नहीं हुई, एक समय में यशोदा मैया बन के घूम रही थी और दूसरे समय में उसी बेटी को बेइज्जत करके घर से निकाली। भाई इनके इतिहास बहुत पुराने हैं, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं देने लगूंगी ना सारे एग्जाम्पल तो शायद मैं मेन मुद्दा से भटक जाऊंगी। तो मैं आज आई हूँ ये बताने कि माता जी का तड़कता भड़कता वीडियो आया किस पे भाई, तो वो रिएक्शन चैनल जो एक दिन इनके सपोर्ट में खड़े थे, जिसका वीडियो माता जी शेयर की थी अपने कम्युनिटी में। माता जी के लाडले का भी कहना था उस समय कि जो लोग हमारे सपोर्ट में रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाएंगे उसका हम अपने कम्युनिटी में शेयर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, डायन जो होती है ना किसी की सगी नहीं होती है, डायन अपने बेटे तक को खा जाती है। तो राज परिवार का कुछ वही फंडा है। जो उमा जी या जो लोग इनको सपोर्ट किए आज उन्हीं को ये गाली देने आई, उन्हीं को बद्दुआ देने आई कि भाई मेरे बेटे बहू में आप कमी निकाल रही हैं, अगर आपका बेटा बहू ऐसा करता तो आप क्या करती। तो भाई साहब ये है इनके परिवार की मतलब मानसिकता। ये लोग किसी के सगे नहीं है। और शायद आज बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनको सीख मिलेगा, जो इनकी चाटुकारिता करते हैं, जो इनको बटरिंग करते हैं कि मेरा चैनल ग्रो करवा दें। भाई ये किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये भले सोशल मीडिया पे आके ज्ञान देती हैं कि भाई हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम सबका हेल्प करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं ना कि ये मुर्दे से भी पैसे वसूलने वाले लोग हैं। जब आपको क्या लगा था कि आप इनके सपोर्ट में खड़े होके किसी से आप लड़ेंगे तो ये आपका साथ देंगे? नहीं, ये जरूरत था उस समय आपको यूज किए, जरूरत खत्म हो गया, आपको मक्खी की तरह थ्रो कर दिए। और सिंगार माता जी का कहना है कि हमारे पति हमको समझाए थे कि आप ये सब कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, लोग आपका पैर खींच रहा है, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन माता जी आपके पति शायद ये भूल गए कि आप कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी तो आपका दाल रोटी नहीं चलेगा। ये जो थूर थूर के लिपस्टिक लगाती हैं, 1000 रुपया का जो क्रीम दिखाती हैं, इसका खर्चा कहाँ से आएगा? आपके पति कह रहे हैं मेरे घर में सब कमाता है, मेरे पति कमाते हैं, मेरा बेटा कमाता है, मेरी बहू कमाती है, मेरी बेटी कमाती है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताती हैं कि सबके कमाने का जरिया यूट्यूब ही है? बाकी आपके बेटे में ना कोई टैलेंट है, ना आपके बहू में कोई टैलेंट है, ना तो आप में कोई टैलेंट है। आपको क्या लगता है कि बुढ़ौती में आप कमर कर लप लप कर लेती हैं तो उसमें बहुत टैलेंट है क्या? और किस कमाई की बात करती हैं? यही कमाई कि बेटा सोशल मीडिया पे आके इज्जत बेच दे और माँ बैठ के प्रवचन दे, इसको कमाई कहती हैं? तो बहुत सारे लोग जो होंगे ना इज्जत वाले, ऐसे कमाई पे थूकेंगे। तो इसको कमाई मत बोलिए, इसको कमाई नहीं, इसको इज्जत बेच के कमाई वाला बोलिए। और क्या कह रही है कि मेरी बहू को सब ताना देता है कि उसको लूर नहीं है, सहूर नहीं है, उसको चलने नहीं आता है, उसको बोलने नहीं आता है, उसको खाना बनाने नहीं आता, उसको खड़ा होने नहीं आता, वो झुल्लन देवी है, उसको बच्चा, लेकिन तब भी हम नहीं उसको निकालेंगे। माता जी एक बात तो आपको भी पता है कि आपकी बहू को कोई सहूर नहीं है, न तो उसको उठने बैठने चलने फिरने खाने किसी भी चीज का सहूर नहीं है। लेकिन आपकी बहू को एक चीज आपकी बहू में बहुत बढ़िया है जिससे कि आपका खानदान आगे बढ़ा। वो क्या है? उसको नचवा लीजिए, जितना नचवाना है नचवा लीजिए, यूट्यूब पे जितना नाटक करवाना है करवा लीजिए। नहीं तो जिस औरत में अगर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रहता ना,
जिसका पति उसके कैरेक्टर पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया होता, अगर उस औरत के पास अगर दिमाग होता तो वो औरत कभी भी अपने पति के सपोर्ट में खड़ा नहीं होती। तो लूर सहूर नहीं है तभी हम उस बहू को रखेंगे। अरे भाई रखिए, भगवान करे आपके आने वाले जनरेशन में भी इसने फुहड़ी दो चार गो आपके घर में आ जाए, इससे लोगों को क्या। सबसे बड़ा बात है कि आप छोड़िए, बहू को छोड़िए, आप बहू को क्या रखिएगा। सबसे पहले तो लूर सहूर का कमी आप में ही है। आप जो प्रवचन देती हैं, आपको क्या लगता है कि थुर थुर के लिपस्टिक किलो भर लगा लगा के मेकअप करके आके जो ज्ञान देती हैं, तो सबसे ज्यादा तो लूर सहूर आपको नहीं है कि किस उम्र में औरत को क्या करना चाहिए। आपके एज की औरतें आपके अगल बगल सोसाइटी समाज सब जगह होंगी। कितनी औरत हैं आपके एज की जो थुर थुर के लिपस्टिक लगा लगा के अपनी पुतों के साथ कमर हिला रही हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी बहू में जो लूर सहूर लोग देखने जाए, उससे पहले तो आप में लूर सहूर की कमी है। तो आप क्या निकालेंगी? आप उसको निकालने जाएंगी, आप उसमें कमी गिनवाने जाएंगी, तो 14 को कमी तो आप में है। तो आप रखिए, आप सजा के रखिए। आपको आपकी बहू मुबारक, क्योंकि आप दोनों, आपका जो पूरा खानदान है ना, जो पूरा ड्रामाबाज फैमिली, ये फैमिली आप ही को मुबारक हो। हर कोई इसको नहीं पचा सकता है। आप ही का खानदान है कि आपके खानदान में एक से एक कलाकार लोग हैं। कोई बीवी को भगोड़ी बना देता है, कोई बीवी का अफेयर गिनवा देता है, कोई बहन को कहता है कि हॉस्टल से भाग गई थी, तो कोई माए को कहता है कि सौतेली माए है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मुझे पता चला है चाची जी के बारे में, कि चाची जी के पहले बेटे बहू से ही कंट्रोवर्सी होता था। मैं पहले वीडियो नहीं देखती थी ना, मुझे आज किसी के वीडियो से पता चला है कि जो चाची जी हैं, ये इनका जब छोटका बेटवा का ब्याह हो रहा था तो इनके बड़के बेटवा अब बहू बहुत तमाशा किए थे, बहुत ज्यादा तमाशा। उस समय चाची जी थी जो वैष्णो माता का फोटो करेजा में लगा के बोली थी कि जाओ तुम लोग, हमको जैसा परेशान कर रहा है ना, तुमको भगवान कहियो शरण नहीं देगा। सबसे पहले चाचिए जी जो थी अपनी बहू को बांझ कहती थी कि जाओ, तुमको बदुआ दे रहे कि तुमको कहियो बाल बच्चा नहीं होगा, जैसे तुम मेरे बेटे के को हमसे दूर कर दी। और आज कर रही है कि हमको वही बहुड़िया चाहिए। और आप लोग को एक चीज और पता होगा कि ये वही माए हैं जिनका छोटा वाला बेटा के साथ इनका चैनल था। जिस दिन इनका छोटा वाला बेटा का शादी हुआ, शादी के बाद वो अपना अलग चैनल करने लगा, तो ये माता जी तमाशा की थी। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि वो चैनल अपने नाम से कर लेगा तो उसका जो पैसा आता है वो उधर चला जाएगा। ये वो परिवार है, लेकिन वो कहेंगी क्या कि मेरा बेटा अच्छा, मेरा बहू अच्छा, मेरे यहाँ सारा खान। ये वही माता जी हैं जिनकी बहू का मिसकैरेज हुआ था भाई, पहला फर्स्ट मिसकैरेज बहू का। सास क्या कर रही है? किचन में लिपस्टिक थूर थूर के रील्स बना रही है। ये संस्कार है इनके घर के। और बात करवा लीजिए इनसे बहुत बड़े बड़े ज्ञान की। इनकी बहू का मिसकैरेज हुआ है, पहला मिसकैरेज। सोचिए 3 महीने के बाद किसी औरत का फर्स्ट बेबी का मिसकैरेज होता है। उसकी ननद मेहंदी संगीत कर रही है, उसकी ननद को ससुराल जाना है तो सास उसकी भाई पकवान बना रही है। कौन ऐसी सास होगी भाई जो पकवान बना? कौन ऐसी बहू होगी जो उसका मिसकैरेज होता होगा और अपनी सास के साथ नाच के रील्स बना रही होगी? ये है वो महान परिवार। और इनकी बहू बेटे को कोई कुछ कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये कहने आई है कि हमको कोई कुछ बोल दे, लेकिन मेरी बहू को नहीं बोल सकता है। वो कहीं ऐसे उठ के नहीं आई है। आंटी जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बहू कहाँ से उठ के आई है। और आप ही बोलिए कि मेरी बहू झुल्लन है, वो पहले से झूलती है। आप खुद ही बोलिए कि मेरी बहू को काम करने में मन नहीं लगता है, उसको रील्स उल्स बनाने में, वीडियो बनाने में मन लगता है, लेकिन खाना बनाने में नहीं लगता है। लेकिन आज ये बात जब दूसरा कोई बोल रहा है तो आपको बहुत मिर्ची लग रही है। आप बोल रही हैं कि मेरी बहू को दारूबाज क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि दारू पीती है। लोग अपनी बेटी को ऐसे बोल सकता है? आंटी जी एक बात बताइए, अगर किसी की भी बेटी नशे में अगर सोशल मीडिया पे हिलते डोलते रहेगी तो लोग बातें करेंगे ही। तो आपकी जो बहुड़िया है झुल्लन, जो हमेशा लगता है कि 2 पैक लगाई हुई है,
और हमेशा हिलते डोलते रहती है, पता नहीं क्या बोलना रहता है, क्या बोलती है। कभी रिफाइन में हलवा बनाने लगती है, तो कहीं भी नाचने लगती है, तो लोग को लगता है कि भाई पी पा के तो नहीं आई है। तो पहले आंटी जी, आप जो दूसरे को ज्ञान देने आई हैं कि आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा जो आप करती हैं, तो एक बात बताइए, आप कभी भी दूसरे से जो कंपेयर करने आई हैं, तो कितने लोग का बेटा सोशल मीडिया पे ये कहा है कि मेरी माँ सतीली माँ है? कितने लोग का बेटा ये बोला है कि मेरी जो बीबी है शादी के बाद भी उसका अफेयर था किसी और से? कितने लोग ये कहने आए कि मेरी बहन हॉस्टल से भाग गई थी? कितने लोग ये बोलने आया है कि हमारा जो परिवार है सिर्फ पैसे के लिए हमसे जुड़ा हुआ है? तो सारा जो कुछ है ना आंटी जी, एक से एक कलाकार आप ही के खानदान में हैं। तो पहले आप अपना घर संभाल लीजिए। और आप जो बोली ना कि हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, तो एक बात ये भी जान लीजिए कि लोग आपको गाली देना भी नहीं छोड़ेंगे, रिएक्शन वाले भी रिएक्शन बनाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप थत्थर है ना, तो यहाँ आपसे बड़े बड़े मतलब कैटेगरी के थत्थर बैठे हुए हैं। आप में लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ कमियां हैं, फिर भी आप खुद को महान समझ रही हैं। और आपका तो पूरा खानदान का चिट्ठा सोशल मीडिया पे है, तो फिर आपको लोग कैसे महान बनने देगा आंटी जी? इसलिए अंकल जो कहते हैं ना, मान लीजिए जो हो रहा है उसको सुनिए, चुपचाप रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि रिएक्ट करके आप किसी को जवाब नहीं दे सकती हैं, बल्कि और जो आपका उधरी गुदरी खुदरी है ना, वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा चाची के लिए एक अच्छा सा मतलब कि क्या बोले सजेशन। चाची को अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो फिर चाची की मर्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सबको बाय बाय।